ओम शांति। आज है 31 अक्टूबर 2021 के अव्यक्त महावाक्य। रिवाइज है 15 नवंबर 1989। मुरली का टाइटल है सच्चे दिल पर साहेब राजी। आज विश्व की सर्व आत्माओं के उपकारी बाप दादा अपने श्रेष्ठ पर उपकारी बच्चों को देख रहे हैं। वर्तमान समय अनेक आत्माएं उपकार के लिए इच्छुक हैं। सब चाहते हैं कि हम उपकार करें। स्व उपकार करने की इच्छा है, लेकिन हिम्मत और शक्ति नहीं है ना। अपने ऊपर उपकार करते हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत और शक्ति नहीं है। ऐसी निर्बल आत्माओं का उपकार करने वाले आप पर उपकारी बच्चे निमित्त हो, है ना। वो बच्चे चाहते हैं कि हम भी अपना कल्याण करें, भगवान को याद करें, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाते हैं। इतनी हिम्मत नहीं, शक्ति नहीं। तो बाबा कहते हैं आप परोपकारी बच्चे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? उन पर उपकार कर सकते हैं। आप परोपकारी बच्चों को आत्माओं की पुकार सुनाई देती है या स्व उपकार में ही बिजी हो। बाबा कहते वो स्व उपकार भी नहीं कर पाते, और बाबा कहते आप परोपकारी हो, तो उनके ऊपर भी आपको उपकार करना है, या आप भी अपने ऊपर ही उपकार करने में बिजी हो कि मैं अपना ही भला कर लूँ, मैं योग लगा लूँ, मैं ही ज्ञान सुन लूँ। हाँ, तो बाबा कहते हैं आप स्व उपकार में ही बिजी हो, या उन आत्माओं की पुकार सुनाई देती है। विश्व के राज्य अधिकारी सिर्फ स्वउपकारी नहीं बनते, पर उपकारी आत्माएं ही राज्य अधिकारी बन सकती है ना। राजा क्या करेगा? औरों का भी कल्याण करेगा ना, और प्रजा क्या करेगी? अपना ही कल्याण करेगी। तो बाबा कहते जो विश्व राज्य अधिकारी बनना चाहता, तो उसको परोपकारी बनना होगा। तो उपकार सच्चे दिल से होता है। ज्ञान सुनाना यह सिवाय दिल के मुख से भी हो सकता है। ज्ञान सुनाना यह विशाल दिमाग की बात है या वर्णन के अभ्यास की बात है ना। बार बार ज्ञान सुनाते सुनाते क्या होता है? अभ्यास हो जाता है। और जिसको ज्ञान है, तो बाबा कहते दिमाग है तो वो भी ज्ञान सुना सकता है। कई बार दिमाग नहीं होता, लेकिन इतना ज्ञान सुनाते सुनाते क्या हो जाते हैं? ज्ञान सुनाने के अभ्यासी हो जाते हैं। तब बाबा कहते ज्ञान सुनाना यह विशाल दिमाग की बात है या वर्णन के अभ्यास की बात है। तो दिल और दिमाग दोनों में अंतर है। कोई भी किसी से स्नेह चाहते हैं, तो वह दिल का स्नेह चाहते हैं। बाप दादा का टाइटल दिलवाला है, दिलाराम है। दिमाग दिल से स्थूल है ना, दिमाग को चलाना पड़ता है, और दिल को दिल तो लग जाती है ना। बाबा कहते दिल को चलाना नहीं पड़ता। तो दिमाग दिल से स्थूल है, दिल सूक्ष्म है। बोलचाल में भी सदैव यह कहते हो कि सच्ची दिल से कहते हैं। सच्ची दिल से बाप को याद करो, है ना। कई बात माताएं हैं पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, है ना, कोई समझ नहीं होती, लेकिन हर घड़ी बाबा बाबा कहती कुछ नहीं, मेरा दिल सच्चा है, साफ है, और दिल में बाबा के सिवा और कुछ नहीं। तो बाबा कहते सच्ची दिल पर साहेब राजी। विशाल दिमाग पर राजी नहीं कहा जाता है। कितना ही बड़ा विशाल दिमाग हो, लेकिन बाबा
सच्ची दिल पर राजी कहा जाता, तो विशाल दिमाग यह विशेषता जरूर है और इस विशेषता से ज्ञान की पॉइंट्स को अच्छी तरह धारण कर सकते हैं। सुना, बाबा कहते विशाल दिमाग होगा तो ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर सकते हैं, लेकिन दिल से याद करने वाले पॉइंट अर्थात बिंदु रूप बन सकते हैं। दिमाग से ज्ञान का विस्तार कर सकते, ज्ञान को याद कर सकते, लेकिन दिल से उस बिंदु रूप बाप को याद कर सकते हो, है ना। दिल से क्या करना है, बिंदु रूप, बस बाबा के सिवा और कुछ नहीं। तो वह पॉइंट रिपीट कर सकते हैं, जो दिमाग वाले हैं वो पॉइंट को रिपीट कर सकते हैं, लेकिन दिल वाले पॉइंट रूप बनने में सेकंड नंबर होंगे। बाबा कहते जो पॉइंट रिपीट करते हैं वो बिंदु बनने में सेकंड नंबर होंगे। कभी सहज कभी मेहनत से बिंदु रूप में स्थित जो दिमाग वाले हैं उनको पॉइंट रूप बनना मेहनत होगी, और जो दिल वाले हैं उनको पॉइंट रूप बनना सहज होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं वो पॉइंट रिपीट कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट रूप बनने में सेकंड नंबर होंगे। कभी सहज और कभी मेहनत से बिंदु रूप में स्थित हो सकेंगे, लेकिन सच्ची दिल वाले सेकंड में बिंदु बन बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। तो सच्ची दिल वाले सच्चे साहेब को राजी करने के कारण बाप की विशेष दुआओं की प्राप्ति के कारण स्थूल रूप में चाहे दिमाग कईयों के अंतर में इतना विशाल न भी हो, लेकिन सच्चाई की शक्ति से समय प्रमाण उनका दिमाग युक्ति युक्त और यथार्थ कार्य स्वतः ही करेगा। अगर सच्ची दिल से बाबा को याद करते हैं तो बाबा कहते फिर बाबा उनको दिमाग स्वतः देगा ना, समय पर देगा ना। तब बाबा कहते हैं उनका दिमाग युक्ति युक्त और यथार्थ कार्य स्वतः ही करेगा, क्योंकि जो यथार्थ कर्म बोल व संकल्प है वो दुआओं के कारण ड्रामा अनुसार समय प्रमाण वही टचिंग उनके दिमाग में आएगी, क्योंकि बुद्धिवानों की बुद्धि बाप को राजी किया हुआ है। अपनी बुद्धि भले नहीं है, लेकिन बुद्धिवानों का बुद्धि कौन, बाबा है, उनको राजी किया है। तो बच्चों का काम है बाबा को याद करना, है ना, और बाबा समय पर बच्चों को फिर टच कराएगा कि ये कार्य करो, तो बच्चे वो कार्य करने लगेंगे, है ना। वरना दिमाग वाले तो क्या करते हैं, प्लानिंग ही बनाते रहते हैं, अभी ये करें अभी ये करें, बाबा को याद करने का तो समय ही नहीं। और बाबा ने कहा तुम मुझे याद करो और प्लानिंग जो है वो समय पर मैं तुमको स्वतः दे दूंगा, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं क्योंकि जो यथार्थ कर्म बोल व संकल्प हैं वह दुआओं के कारण ड्रामा अनुसार समय प्रमाण वही टचिंग उनके दिमाग में आएगी, क्योंकि बुद्धिवानों की बुद्धि बाप को राजी किया हुआ है, और जिसने भगवान को राजी किया वह स्वतः ही राजयुक्त योग युक्त होता है ना। जिनसे भगवान राजी है, बाबा कहते वो राजयुक्त भी है, राज को भी जानता है और युक्ति युक्त भी होता है। तो यह चेक करो कि मैं विशाल दिमाग के कारण याद और सेवा में आगे बढ़ रहा हूँ, या सच्ची दिल और यथार्थ दिमाग से आगे बढ़ रहा हूँ। बाबा कहते सच्ची दिल और दिमाग से, यथार्थ दिमाग से, है ना। बाबा यथार्थ दिमाग देगा, वैसे विशाल दिमाग होगा तो अपना ही दिमाग लगाएंगे, और सच्ची दिल होगी तो बाबा यथार्थ दिमाग देगा।
तो बाबा कहते हैं मैं विशाल दिमाग के कारण याद और सेवा में आगे बढ़ रहा हूँ या सच्ची दिल और यथार्थ दिमाग से आगे बढ़ रहा हूँ। तो पहले भी सुनाया था कि दिमाग से सेवा करने वाले का तीर औरों के भी दिमाग तक लगता है, उनका भी दिमाग चलेगा। और दिल वालों का तीर दिल तक लगता है। तो जैसे स्थापना की, सेवा की आदि में देखा, पहले पहले बाबा की जो सेवा की उसकी आदि में देखा कि पहला पुर अर्थात ग्रुप सेवा का उन्हों की विशेषता क्या रही। जो भी दादियाँ सेवा में गई उनकी विशेषता क्या रही। कोई भाषा या भाषण की विशेषता नहीं थी ना, किसी को बहुत अच्छा लेक्चर करना, कोई पढ़े लिखे ऐसे नहीं थे, है ना। कोई विशेष भाषा भी नहीं, अपनी सिंधी हिंदी आती थी। तो कोई भाषा या भाषण की विशेषता नहीं थी। जैसे आजकल बहुत अच्छे भाषण करते हो, कहानियाँ और किस्से भी बहुत अच्छे सुनाते हो, ऐसे पहले पूर्व वालों की भाषा नहीं थी, है ना। वो सीधे सीधे बोलते थे, जो भी बोलना होता था सीधा बोलते थे, ऐसे मीठा मीठा या घुमा फिरा के नहीं, जो बात कहनी होती थी अपने ढंग से कह देते थे, है ना। तो पहले पूर्व वालों की भाषा नहीं थी, लेकिन क्या था, सच्चे दिल का आवाज था। जो सच्चा ज्ञान था ना उसको सुना देते थे, दिल से सुना देते थे, है ना। तो सच्चे दिल का आवाज था, इसलिए दिल का आवाज अनेकों को दिलाराम का बनाने में निमित्त बना। भाषा गुलाबी थी, मिक्सचर थी, हिंदी भी बोलते थे, सिंधी भी बोलते थे, उर्दू भी बोलते थे, मिक्सचर थी। लेकिन नैनों की भाषा रूहानी थी, इसलिए भाषा भल कैसी भी थी, लेकिन कांटों से गुलाब तो बन ही गए। नहीं, जिन्हों को भी सुनाया उस समय कोई ये नहीं कहता कि हमने दादियों से ज्ञान से, बोला हम दादियों से प्यार, इतना प्यार मिला कि हम बाबा के बन गए, है ना। प्यार प्यार में आ गए ना, ज्ञान तो बहुत बाद में समझा। तो कहा नैनों की भाषा रूहानी थी, इसलिए भाषा भल कैसे भी थी, लेकिन कांटों से गुलाब तो बन ही गए। तो पहले पुर के सेवा की सफलता और वर्तमान समय की वृद्धि दोनों को चेक करो तो अंतर दिखाई देता है। पहले की सेवा और अब की सेवा में अंतर दिखाई देता है। बात मेजॉरिटी की होती है। दूसरे तीसरे पुर में भी कोई कोई दिल वाले हैं, लेकिन मिनॉरिटी, बहुत ज़्यादा नहीं है दिल वाले। अभी तो सब क्या है, ज़्यादातर दिमाग वाले। आदि की पहेली अब तक चल रही है। कौन सी पहेली? मैं कौन। अभी भी बाप दादा कहते अपने आप से पूछो मैं कौन। मैं आत्मा तो जान लिया, लेकिन मैं कौन सी आत्मा। बाबा ने भी तो कई प्रकार की आत्माएं बताई है ना। तो मैं कौन, ये भी बहुत बड़ी पहेली है ना। तो पहेली हल करना आता है ना, या दूसरा बतावे तब हल कर सकते हो। दूसरा बताएगा तो भी उसको बात को चलाने की कोशिश करेंगे। बोला ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा ऐसा, है ना। वो जो कहना चाहता उसको भी चलाने की कोशिश करेंगे कि ऐसे नहीं है, वैसे है। इसलिए अपने आप को ही देखो। कोई पहेली बताए फिर हम कहें इसका आंसर ऐसा नहीं था, इसका आंसर ऐसा नहीं था। इसलिए बाबा कहते अपनी पहेली आप पे ही हल करो, अपने आप को ही देखो। और कई बच्चे अपने आप को चेक करते हैं, लेकिन देखने की नज़र दो प्रकार की है। उसमें भी कोई सिर्फ विशाल दिमाग की नज़र से चेक करते हैं और उनका अलबेलेपन का चश्मा होता है।
देखने की जो नज़र होती है वो अलबेलेपन की होती है। हर बात में यही दिखाई देगा कि जितना भी किया, त्याग किया, सेवा की, परिवर्तन किया, इतना ही बहुत है। क्या कहेंगे? जितना किया बहुत है। अपने आप को खुश कर लिया कि हमने जितना किया उतना बहुत है। जितना किया उतना, या बाबा जैसा किया। क्या करना? जितना उतना या बाबा जैसा? बाबा जैसा, है ना। तो कहा कि कहते हैं जितना किया बहुत है, इन आत्माओं से मैं बहुत अच्छी हूँ। तो क्या बनना चाहते हैं? बाबा जैसा बनना चाहते हैं या ये आत्माओं जैसा बनना चाहते हैं? बाबा ने कहा है ना, किसको देखो? बाबा को देखो, बाबा को फॉलो करो। लेकिन क्या कहते हैं कि मैं इन आत्माओं से बहुत अच्छी हूँ, इतना करना भी कोई सहज नहीं है। थोड़ी बहुत कमी तो नामी ग्रामियों में भी है। इस हिसाब से मैं ठीक हूँ। क्या कहते हैं? इनके हिसाब से। तो हिसाब किसका था? हमारा मापदंड तो बाबा था, लेकिन हमने किसको रख दिया? है ना, भाई बहनों को, है ना। कहते इनके हिसाब से मैं ठीक हूँ, तो यह है अलबेलाई का चश्मा, और दूसरा है स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा। तो यह है, बाबा कहते वह है सच्ची दिल वालों का। तो वह क्या देखते हैं? जो सच्ची दिल वाले हैं वो क्या देखते हैं कि जो दिल वाला बाप को सदा पसंद है, वही संकल्प, वही बोल और कर्म करना है। किसी को पसंद आए या ना आए, लेकिन बाबा को पसंद जो है ना। बाबा कहते कि जो दिल वाले बच्चे हैं वो ये देखते हैं कि जो बाबा को सदा पसंद है वही संकल्प, बोल और कर्म करना है। तो यथार्थ चश्मे वाले सिर्फ बाप और आपको देखते हैं। ये बाबा ने कहा और मैंने माना। बाकी कोई कुछ भी करे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। हमको तो किससे लेना है? बाबा से लेना ना। हम दूसरों को देखते, वो क्या हमको हमारे पुरुषार्थ का फल देंगे? नहीं। बाबा कहते जो यथार्थ चश्मे वाले हैं वो बाप को और आपको देखते हैं, दूसरा या तीसरा क्या करता वह नहीं देखते। तो मुझे ही बदलना है, इसी धुन में सदा रहते हैं। ऐसे नहीं कि दूसरा भी बदले तो मैं बदलूं, या 80% मैं बदलूं और 20% दूसरा बदले, तो इतने तक भी वह नहीं देखेंगे, है ना। कोई बदले या ना बदले, मुझे बाबा ने चुना है, मुझे बाबा ने अपना बनाया है, तो मुझे बदलना है। बाबा कहते वो ये भी नहीं देखते कि 80% में 20% तुम नहीं। मुझे बदल करके औरों को सहज करने के लिए एग्जाम्पल बनना है। इसलिए कहावत है जो ओटे सो अर्जुन। अर्जुन अर्थात अलौकिक जन, है ना। हम सब अलौकिक जन हैं ना। बाबा कहते विशेष लोग हैं ना, भगवान के बच्चे हैं ना, दिलाराम के बच्चे हैं। तो हम अलौकिक जन हैं। इसको कहा जाता है यथार्थ चश्मा व यथार्थ दृष्टि। वैसे भी दुनिया में मानव जीवन के लिए मुख्य 2 बातें हैं, दिल और दिमाग। जब भी टेस्ट करते दिल ठीक है और दिमाग ठीक है। तो कहा मानव जीवन में, ब्राह्मण जीवन में, बाबा कहते हैं मानव जीवन की 2 बातें हैं, दिल और दिमाग, दोनों ठीक होने चाहिए। ऐसे ब्राह्मण जीवन में भी विशाल दिमाग भी चाहिए और सच्ची दिल भी चाहिए। सच्ची दिल वाले को दिमाग की लिफ्ट मिल जाती है। सुना, दिमाग वालों को दिल की गिफ्ट नहीं, लेकिन दिल वाले को
दिमाग की गिफ्ट मिल जाती है। अगर सच्ची दिल होगी तो दिमाग बाबा आप ही दे देगा। तो सच्ची, बाबा कहते सच्ची दिल वाले को दिमाग की लिफ्ट मिल जाती है। इसलिए सदा यह चेक करो कि सच्ची दिल से बाबा को, साहिब को राजी किया है या सिर्फ अपने मन को या सिर्फ कुछ आत्माओं को तो राजी नहीं किया है। सच्चे साहिब का राजी होना इनकी बहुत निशानियां हैं कि हमारे से सच्चा साहिब बाबा जो है वो राजी है, उसकी निशानियां हैं। इस पर मनन कर रूह रेहान करना। ये क्या क्या निशानियां हैं हमसे बाबा राजी है तो इसके लिए बाबा कहते हैं मनन करके रूह रेहान करना, फिर बाप दादा भी सुनाएंगे। अच्छा, आज टीचर्स बैठी हैं। बाबा कहते टीचर्स भी ठेकेदार है। कॉन्ट्रैक्ट लिया है ना, ठेका लिया है ना। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना ही है, ऐसा बड़े से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लिया है ना। जैसे दुनिया वाले कहते हैं आप मरे, मर गई दुनिया। आप नहीं मरे तो दुनिया भी नहीं मरी। ऐसे ही स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है। बिना स्व परिवर्तन के कोई भी आत्मा प्रति कितनी भी मेहनत करो परिवर्तन नहीं हो सकता। आजकल के समय में सिर्फ सुनने से नहीं बदलते, लेकिन देखने से बदलते है ना। बाबा कहते हैं हमारी एक एक एक्टिविटी को देखते हैं ना तब वो बदलते। मधुबन भूमि में कैसी भी आत्मा क्यों बदल जाती है? क्योंकि सुनाते तो सेंटर भी पर भी हो, लेकिन यहाँ आने से स्वयं देखते है ना। यहाँ केवल सुनते सुनते और वहाँ देखते भी, और स्वयं देखने के कारण बदल जाते हैं। और कई बंधन वाली माताओं के भी युगल उन्हों के जीवन में परिवर्तन को देखकर बदल जाते हैं, है ना। अगर माता चेंज हुई तो फिर भाई भी आ जाते हैं, और अगर माताओं में चेंज नहीं आया तो भाई भी नहीं आएंगे ना। तब बाबा कहते हैं जो बंधन वाली माताएं हैं उनमें चेंज आकर के, चेंज देख करके वो भी बदल जाते हैं। ज्ञान सुनाने की कोशिश करेंगे तो नहीं सुनेंगे। ज्ञान सबको है, ज्ञान हमारे से अच्छा वो सुना सकते हैं। अभी वो क्या चाहते हैं? कुछ चेंज, परिवर्तन चाहते हैं कि इनमें चेंज क्या आया है। बाबा के बन करके इन्होंने अपने को कितना परिवर्तन किया है। बाबा कहते ज्ञान नहीं सुनेंगे, लेकिन देखने से वह प्रभाव उन्हों को भी परिवर्तन कर देता है। इसलिए कहा आज की दुनिया देखना चाहती है ना। अभी हम कहें नहीं बाबा ने तो ये सिखाया है, ऐसा सिखाया, अमृत बेला उठना चाहिए, ये करना, और खुद 6 बजे सो के उठ रहे हैं तो क्या कहेंगे? बोले बोला तो बड़ा अच्छा लेक्चर तो बड़ा अच्छा दिया, हाँ, और बोला तुम्हारे हाथ का नहीं खाएंगे, बाहर खाएंगे, बाहर का कुछ भी खा लेंगे। अपने माँ बाप के, अपने पत्नी के हाथ का नहीं खाएंगे और बाहर में जाके खा लेंगे तो चलेंगे? कभी नहीं चलेंगे। तो इसलिए बाबा कहते ज्ञान सुनाते हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो लेकिन परिवर्तन देख करके आजकल की दुनिया परिवर्तन देखना चाहती है, तो टीचर्स का यही विशेष कर्तव्य है, करके दिखाना, अर्थात बदल करके दिखाना। समझा? तो सदा सर्व आत्माओं प्रति पर उपकारी, सदा सच्चे दिल से साहिब को राजी करने वाले, विशाल दिमाग और सच्ची दिल का बैलेंस रखने वाले, सदा स्वयं को विश्व परिवर्तन के निमित्त बनाने वाले, स्व परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ सेवाधारी आत्मा समझ आगे बढ़ने वाले,
ऐसे चारों ओर के विशेष बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दिल्ली ग्रुप से प्राण अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बाबा कहते कि सभी के दिल में बाप का स्नेह समाया हुआ है। स्नेह ने यहाँ तक लाया है और दिल का स्नेह दिलाराम तक लाया है। तो दिल में सिवाय बाबा के और कुछ रह नहीं सकता। जब बाप ही संसार है तो बाप का दिल में रहना अर्थात बाप में संसार समाया हुआ है। इसलिए एक मत, एक बल, एक भरोसा है ना। एक बाबा की श्रीमत पर चलना है, एक बाबा से ही बल लेना है और बाबा पर ही भरोसा है। जहाँ एक है वहाँ ही हर कार्य में सफलता है। कोई भी परिस्थिति को पार करना सहज लगता है या मुश्किल? बाबा कहते अगर दूसरे को देखा, दूसरे को याद किया तो दो में एक भी नहीं मिलेगा, इसलिए मुश्किल हो जाएगा, है ना। कहानी सुनते थे ना भक्ति में कि अनेकों को पूजा करते हैं तो एक को बुलाते हैं, जैसे वो तैयार होता है फिर दूसरे को याद करते हैं, दूसरा तैयार हो तो फिर तीसरे को याद करते हैं। तो ऐसे बाबा कहते एक में भरोसा। भले आप शिव बाबा भले किसी भी भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ना, किसी भी देवी देवता को पूजते थे, लेकिन एक पर ही निश्चय हो। अगर दूसरे को याद किया दो में एक भी नहीं मिलेगा, इसलिए मुश्किल हो जाएगा। तो बाप की आज्ञा है कि मुझ एक को याद करो। अभी कहेंगे दीपावली आ रही, लक्ष्मी को भी तो याद करना है, नहीं तो वो थोड़ी आएगी, है ना। वो भी मनाना जरूरी है। हाँ, फिर किसी ने कुछ कहा फिर कुछ और मनाएंगे, है ना। तो कुछ भी करें लेकिन याद बाबा को। अगर आज्ञा पालन करते हैं तो आज्ञाकारी बच्चे को बाप की दुआएं मिलती है। सुना, आज्ञाकारी बच्चे को बाप की दुआएं मिलती हैं और सब सहज हो जाता है। और अगर बाप की आज्ञा को पालन नहीं किया तो बाप की मदद व दुआएं नहीं मिलती, है ना। दुनिया में भी देखो, अगर आपकी कोई बात को नहीं मानता तो आप उसको मदद करते हैं। बोला मेरी बात नहीं मानी तो मैं क्यों मदद करूं, मैं भी नहीं करूंगा। तो वो तो फिर सर्वशक्तिवान बाप है ना। जब उनकी आज्ञा पर नहीं चलेंगे तो फिर वो क्यों मदद करने लगा भला। तब बाबा कहते कि अगर बाबा की मदद लेनी है तो बाबा की आज्ञा पर चलना है। तो सदा आज्ञाकारी होना। लौकिक संबंध में भी आज्ञाकारी बच्चे पर कितना स्नेह होता है ना? वह है अल्पकाल का स्नेह और यह है अविनाशी स्नेह। तो यह एक जन्म की दुआएं अनेक जन्म साथ रहेंगी। सुना, एक जन्म बाबा से दुआएं ली तो 21 जन्म ये दुआएं साथ रहेंगी। तो अविनाशी दुआओं के पात्र बन गए हो। अपनी यह जीवन मीठी लगती है ना। कितनी श्रेष्ठ और कितनी प्यारी जीवन है। ब्राह्मण जीवन है तो प्यारी, बाबा कहते ब्राह्मण जीवन है तो प्यारी है, और ब्राह्मण जीवन नहीं तो प्यारी नहीं लगेगी, लेकिन परेशानी की जीवन लगेगी। तो प्यारी जीवन है या थक जाते हो? प्यारी है ना। सोचते हो संगम कब तक चलेगा, बाबा ले जाए ना, कब तक संगम चलेगा, ऐसा कहीं कहते हैं ना। शरीर नहीं चलते, सेवा नहीं कर सकते, इससे परेशान तो नहीं होते। तो यह संगम की जीवन सर्व जन्मों से श्रेष्ठ है। प्राप्ति की जीवन यह है, फिर तो प्रारब्ध भोगने की जीवन है।
अभी तो चढ़ने की जीवन है ना, फिर तो उतरने की जीवन हो जाएगी। तो फिर तो प्रारब्ध भोगने की जीवन है, कम होने की जीवन है। अभी तो जितना बढ़ सकते, जितना बढ़ सकते हैं आगे बढ़ सकते हैं। अभी भरने की जीवन है, 16 कला संपन्न अभी बनते हो। 16 कला अर्थात फुल। तो यह जीवन अति प्यारी है, ऐसे अनुभव होता है ना? या कभी जीवन से तंग होते हो? तंग होकर यह तो नहीं सोचते हो कि अभी तो चलें। बाप अगर सेवा के प्रति ले जाते हैं तो और बात है, लेकिन तंग होकर नहीं जाना। बाबा को आगे सेवा करानी एडवांस पार्टी में तो जाना अलग बात है, लेकिन तंग होकर नहीं जाना। एडवांस पार्टी में सेवा का पार्ट है और ड्रामा अनुसार गए तो परेशान होकर नहीं जाएंगे, शान से जाएंगे। ये देखो बाबा को जरूरत है, बाबा लेके जा रहे हैं। सेवा अर्थ जा रहे हैं तो कभी भी बच्चों से या अपने आप से तंग नहीं होना। माताएं कभी बच्चों से तंग तो नहीं होती हो? जब हैं ही तमोगुणी तत्वों से पैदा हुए तो वो क्या सतो प्रधानता दिखाएंगे? सुना, माँ बाप कहते बच्चे तंग करते, बच्चे कहते उनको सतो प्रधानता नहीं अच्छी लगती, उनको तमो प्रधानता अच्छी लगती है। अब माँ बाप सतो प्रधान बनेंगे और बच्चे कहेंगे नहीं ये तंग करते हैं ना, दोनों को एक दूसरे को तंग करना लगता है। तो बाबा कहते वो है ही तमो प्रधान, तो सतो प्रधानता कैसे दिखाएंगे? वह भी परवश हैं और आप भी बाप की आज्ञाएं कभी कभी भूल तो नहीं जाते हो ना? तो जब आप भूल कर सकते हो तो बच्चों ने भूल की तो क्या हुआ? जब नाम ही बच्चे कहते हैं तो बच्चे माना ही क्या है ना? चाहे बड़े हों, लेकिन उस समय वह भी बच्चे बन जाते हैं, अर्थात बेसमझ बन जाते हैं। इसलिए कभी भी दूसरे की परेशानी देख खुद परेशान नहीं होना। बच्चों की परेशानी देख के क्या होते हैं? सब परेशान हो जाते हैं ना। तो बाबा कहते नहीं, दूसरे की परेशानी देख खुद परेशान नहीं होना। वो कितना भी परेशान करें, आप शान से क्यों उतरते हो? कमजोरी आपकी या बच्चों की? वो तो बहादुर हो गए जो आपको शान से उतार देते हैं और परेशान कर देते हैं। तो कभी भी स्वप्न में भी परेशान नहीं होना, अर्थात श्रेष्ठ शान से परे नहीं होना। अपनी शान की कुर्सी पर बैठना नहीं आता है। बाबा कहते तो आज से परेशान नहीं होना, चाहे बीमारी से, चाहे बच्चों से, चाहे अपने संस्कारों से या औरों से। औरों से भी परेशान हो जाते हैं ना। कई कहते हैं और सब ठीक है, एक ही यह ऐसा है जिससे परेशान हो जाते हैं। तो परेशान करने वाले बहादुर नहीं बने। आपको परेशान करने वाले फिर तो क्या हो गए? वो बहादुर हो गए ना। आप बहादुर बनो, चाहे 1 हो चाहे 10 हो, लेकिन मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, कमजोर नहीं। तो यही वरदान सदा स्मृति में रखना कि हम सदा अपने श्रेष्ठ शान में रहने वाले हैं, परेशान होने वाले नहीं। औरों की भी परेशानी मिटाने वाले हैं, सदा शान के तख्त नशीन हैं। देखो आजकल तो कुर्सी है, आपको तो तख्त है। सतयुग में तो क्या होगा? तख्त है। यहाँ भी बाबा का दिल तख्त है। तो वो कुर्सी के पीछे मरते हैं, आपको तो तख्त मिला है।
तो अकाल तख्त नशीन श्रेष्ठ शान में रहने वाले बाप के दिल तख्त नशीन आत्मा हैं, इसी शान में रहना। तो सदा खुश रहना और खुशी बांटना। अच्छा, दिल्ली फाउंडेशन है सेवा का, और फाउंडेशन कच्चा हुआ तो सभी कच्चे हो जाते हैं, इसलिए सदा पक्के रहना। अच्छा, वारंगल ग्रुप है, अपने को सदा डबल लाइट अनुभव करते हो। जो डबल लाइट हैं उस आत्मा में माइट और बाप की, माइट अर्थात बाप की शक्तियां साथ हैं। जो हल्के रहते हैं माना उनके साथ बाबा की शक्तियां हैं। तो डबल लाइट भी हो और माइट भी हैं, तो समय पर शक्तियों को यूज कर सकते हो, या समय निकल जाता है पीछे याद आता है कि ये शक्ति लगाते तो अच्छा था। क्योंकि अपने पास कितनी भी चीज है, अगर समय पर यूज नहीं किया तो क्या कहेंगे। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस शक्ति को उस समय यूज कर सके, इसी बात का अभ्यास आवश्यक है। कई बच्चे कहते हैं कि माया आ गई, क्यों आई? परखने की शक्ति यूज नहीं की तब तो आ गई ना। अगर दूर से ही परख लो कि माया आ रही है तो दूर से ही भगा देंगे ना। माया आ गई, आने का चांस दे दिया तभी तो आई। दूर से भगा देते तो आती नहीं। तो बार बार अगर माया आती है और फिर युद्ध करके उसको भगाते हो तो युद्ध के संस्कार आ जाएंगे, है ना। अगर बहुत काल युद्ध के संस्कार होंगे तो चंद्रवंशी बनना पड़ेगा। युद्ध के संस्कार हो तो सतयुग में नहीं आएंगे ना। तो सूर्यवंशी अर्थात बहुत काल के विजयी, और चंद्रवंशी माना युद्ध करते करते कभी विजयी और कभी युद्ध में मेहनत करने वाले। तो कभी तो सभी सूर्यवंशी हो ना। चंद्रमा को भी रोशनी देने वाला सूर्य है, तो नंबर 1 सूर्य कहेंगे ना। तो चंद्रवंशी 2 कला कम हैं, 16 कला अर्थात फुल पास। तो कभी भी मनसा में, वाणी में, या संबंध संपर्क में, या संस्कारों में फेल होने वाले नहीं। तो इसको कहते हैं सूर्यवंशी। क्या कहा? कभी मनसा, वाणी, संबंध, संपर्क और संस्कारों में फेल होने वाले नहीं। तो ऐसे सूर्यवंशी हो। अच्छा, सभी आज बाबा प्रश्न पूछते कि सभी अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो, कि हमारा बहुत अच्छा पुरुषार्थ है, हम नंबर 1 आ जाएंगे, ऐसे संतुष्ट हो? सभी सब्जेक्ट में फुल पास होना, इसको कहते हैं अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट। 4 सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो इस विधि से अपने को चेक करो, और यही याद रखना कि मैं उड़ती कला में जाने वाला उड़ता पंछी हूं, नीचे फंसने वाला नहीं। यही वरदान है कि सदा उड़ती कला में उड़ने वाला पंछी। अच्छा, आज का वरदान है सदा अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी भव। सदा अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी भव। बाबा कहते
जो बच्चे संगम युग पर अति इंद्रिय सुख का वर्षा सदा काल के लिए प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात जिनका बाप के विल पर पूरा अधिकार होता है, वे विल पावर वाले होते हैं। उन्हें अटूट अटल अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है। ऐसे वारिस अर्थात संपूर्ण वर्षे के अधिकारी ही भविष्य में अटल अखंड स्वराज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं ना। जो यहाँ अटल अखंड बाबा की श्रीमत में चलते हैं, बाबा के पूरा, बाबा कहते वर्षे पर चलते हैं, अर्थात जो भी बाबा ने हमको ज्ञान दिया उसको पूरा लेते हैं, तो वही वहाँ भी अटल अखंड स्वराज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। स्लोगन है, जहाँ मेरापन आता है वहाँ बुद्धि का फेरा हो जाता है। बुद्धि कहाँ फेरा लगाती है? जहाँ जहाँ मेरापन आता है वहाँ बुद्धि का फेरा हो जाता है। बुद्धि वहीं जाएगी ना जहाँ जहाँ मेरा हम कहते हैं। तो मेरा मेरा कहते बुद्धि का फेरा हो जाता है। ठीक है। ओम शांति। याद रहेगा।